सबसे पहली खबर गाजीपुर से, जहां पर सपा सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गांजा वाले बयान पर अफजाल अंसारी पर मामला दर्ज हुआ। सदर कोतवाली में सपा सांसद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। चौकी प्रभारी गौरा बाजार की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। कुछ दिन पहले एक मीडिया बाइट बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें एक समुदाय विशेष के प्रति उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी, जिससे काफ़ी उस समुदाय में आक्रोश पैदा था। भावनाएं कहीं न कहीं उनकी आहत होने की बात समझ में आई थी। इस पर समुचित धारा में रूप पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई हम कर रहे हैं। विवादित बयान देने के मामले में गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। गाजीपुर सदर कोतवाली में ये केस दर्ज किया गया है। सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(3) के तहत केस दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले सांसद अफजाल अंसारी ने गांजा को लेकर हिंदू साधु संतों पर टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद से ही साधु संतों समेत तमाम लोगों के बीच पूरे देश में रोष व्याप्त था और लोग उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। गाजीपुर की गौरा बाजार पुलिस चौकी के इंचार्ज की ओर से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। सनातन और हिंदू विरोधी आरोपों से घिरी समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के एक बयान से घमासान मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने महाकुंभ और संत महात्माओं का जिक्र किया। अफजाल के इस बयान के बाद साधु संतों ने उनका विरोध किया था। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से सनातन के अपमान को लेकर कटघरे में खड़ा किया। कुंभ लगने जा रहा है ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। यह समाजवादी पार्टी के लिए समाप्तवादी पार्टी होने का कारण बनेगा। सनातनी कोई हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखा है। गलतफहमी में न रहें कि हम जातियों में बटे हुए हैं। कई मंदिर मठों में वो लोग भी परंपरागत गांजा पीते हैं। पद पर रहते हुए मर्यादित भाषा और बयानों को देना चाहिए। संत और सनातन पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड जगजाहिर है। कई ऐसे मामलों में समाजवादी पार्टी के नेता सनातन के खिलाफ जहर उगलते दिखे हैं। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने साधु संतों के खिलाफ विवादित बयान दिया है। पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, जिसमें उन्होंने गांजा को लेकर साधु संतों और महात्माओं पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा चला जाए तो खप जाएगा, क्योंकि साधु संत और महात्मा बड़े शौक से भगवान का प्रसाद कहकर गांजा पीते हैं। गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं। पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं। उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं। सपा सांसद अफजाल अंसारी के इस गंजेड़ी ज्ञान पर विवाद छिड़ गया है। साधु संतों ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि यह अखिलेश यादव की चाल है। यह कूटनीति के चलते सपा के मुखिया अखिलेश यादव की चाल है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर खुद और अब अफजाल अंसारी के द्वारा साधु संतों के ऊपर टिप्पणी कराई गई। यह समाजवादी पार्टी के लिए समाप्तवादी पार्टी होने का कारण बनेगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। अफजाल अंसारी शुद्ध रूप से एक आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहने वाले लोग हैं, जो लगातार समाज को तोड़ने की बात करते हैं। तो उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो? साधु संतों का अपमान ही कर सकते हैं, क्योंकि उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी का मुखिया ही कहता हो
मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, तो उस पार्टी का सांसद है तो स्वाभाविक है उसके मन में सनातन के प्रति द्वेष रहेगा ही रहेगा। अफजाल अंसारी के गांजा पर दिए बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा से ही सनातन का अपमान करते रहे हैं, सांसद रहते ऐसा बयान देना बेहद गंभीर है। ये गाली देना बंद करें हिंदुओं को, अब बहुत हो गया। सनातनी कोई हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखा है, गलतफहमी में ना रहें कि हम जातियों में बटे हुए हैं। सनातनी भी समझ गए हैं कि बटे कि कटे, इसलिए अब हम बटेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी और अफजाल अंसारी कानून व्यवस्था तोड़ने के प्रतीक रहे हैं और वो बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि गांजा फ्री कर देना चाहिए। अरे भाई, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, किस तरह की जबान बोल रहे हैं? अफजाल अंसारी के इस बयान पर जहां साधु संत नाराज हैं, वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेरने में जुटी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी गोलमोल जवाब देकर इस बयान से पल्ला छुड़ाती दिख रही है और कांग्रेस इस बयान को अफजाल का निजी बयान बता रही है। बुराई नहीं है इस बात को स्वीकार करने में। कई मंदिर मठों में हमारी आपकी जिनमें आस्था भी है, साधु संतों में, वो लोग भी परंपरागत गांजा पीते हैं। ये अफजाल अंसारी जी का व्यक्तिगत बयान है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें पद पर रहते हुए मर्यादित भाषा और बयानों को देना चाहिए, वही बेहतर होता है। यूपी में उपचुनाव से ठीक पहले अफजाल के गांजा पर दिए ज्ञान से एक बार फिर समाजवादी पार्टी घिरती दिख रही है। हालांकि सियासत जारी है, लेकिन बार बार सनातन पर प्रहार क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेवालाल गुप्ता गुरुकुल विद्यालय के क्लासरूम के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने पौधारोपण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री बॉटलिंग डेयरी प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे। कार्यक्रम में सुबह के वक्त सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान दर्शनार्थी बच्चों से बातचीत भी करते नजर आए और उन्हें चॉकलेट भी दी। लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से इस नए औद्योगिक समूह का लोकार्पण गोरखपुर में हो रहा है। इसके लिए वरुण बेवरेजेस समूह को और गीडा प्रशासन को, औद्योगिक विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था कि नौकरी की बजाय हम उद्यमिता पर ध्यान दें। अधिक पैसा कमाना है, अधिक अवसर प्राप्त करने हैं, तो उद्यमिता इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। और दुनिया के अंदर आधुनिक विकास की ऊंचाइयों को छूने वाले किसी भी देश ने इस क्षेत्र में, जहां उन्होंने उद्यमिता पर, नवाचार पर, शोध और विकास के कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई मन की बात के 114वें एपिसोड में उत्तराखंड का उन्होंने जिक्र किया और बताया कि उत्तरकाशी के सीमावर्ती गांव झाला गांव को सुरक्षित रखने के लिए एक थैंक यू नेचर अभियान चलाया जा रहा है। गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है और कूड़ा इकट्ठा कर सड़क के गड्ढों में भरा जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर
अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे जाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहाँ ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसके साथ ही आज मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने झांसी के स्वयं सहायता समूह का भी जिक्र किया कि किस तरह से जल सकीली घुघारी नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन का प्रयास कर रही है। खुशी है कि पानी के संरक्षण को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिला है। आप जानते ही हैं कि झांसी बुंदेलखंड में है, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहाँ झांसी में कुछ महिलाओं ने घुघारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी घुघारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल सहेलियों ने बोरियों में बालू भरकर चेकडैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। इन महिलाओं ने सैकड़ों जलाशयों के निर्माण और उनके रिवाइवल में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है। इससे इस क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या तो दूर हुई ही है, उनके चेहरों पर खुशियां भी लौट आई हैं। मन की बात में झांसी के जिक्र के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। झांसी के स्वयं सहायता समूह का उन्होंने जिक्र किया। जल सहेली का पीएम ने जिक्र किया है। इस बात को पोस्ट किया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। घुघारी नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के प्रयासों का उल्लेख। जल सहेली के सामने कई चुनौतियां, जल सहेली ने बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन एवं प्रधानमंत्री जी का आभार, ये सभी बातें उनकी ओर से कही गई। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ 18 के पास जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकियों की 7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त जम्मू रीजन में एक्टिव हैं। पाकिस्तान के भेजे ये आतंकी कठुआ, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ सहित जम्मू के अलग अलग जिलों में सक्रिय हैं। ये तस्वीरें आतंकियों ने खुद ली हैं और ये तस्वीरें उन्हें जम्मू के ऊपरी इलाकों में ही खींची हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन आतंकियों को घेरने का काम कर रही हैं और उन्हें ठिकाने लगा रही हैं। अभी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा कि आतंकियों को भी पता है कि मोदी पाताल से भी उन्हें खोज निकालेगा। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। आतंक के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को दुनिया के सामने भारत ने साफ संदेश दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच समाधान तभी होगा जब पाकिस्तान पीओके को छोड़ देगा। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर भी जमकर घेरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेताया कि सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान को परिणाम भुगतना होगा। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed.
and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पीओके का मुद्दा उठाया था और कहा था कि भारत के नेता बार बार कह रहे हैं कि वो पीओके को हासिल करके रहेंगे। India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. यूपी में ट्रेन पलटाने की साजिश के मामले अब थमने का नाम नहीं ले रहे। महोबा और बलिया में भी ट्रेन पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। महोबा में झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर कबरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। यहां पर पटरी पर भारी पत्थर मिला। ये देखकर लोको पायलट ने रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उसके बाद थाने में मामला दर्ज किया गया। वहीं बलिया में ट्रेन डीरेल की साजिश नाकाम हुई है। रेल ट्रैक पर पत्थर रखे हुए मिले, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। पत्थर देखकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिसके बाद इंजन के कैटल गार्ड से टकराकर पत्थर हट गया। ट्रैक पर पत्थर टकराने का निशान आया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे अफसर और स्थानीय पुलिस जांच में जुटी है। बैरिया थाना क्षेत्र के बकुलहा माझी स्टेशन के पास का ये पूरा मामला बताया गया। जब लखनऊ छपरा एक्सप्रेस छपरा की ओर जा रही थी तो मांझी रेलवे पुल से लगभग 300 मीटर पहले रेलवे इंजन का सेफ्टी गार्ड किसी पत्थर से टकराने के कारण वहां के स्लीपर्स पर खुरचन के निशान आए हैं। इसके बाद सामान्य रूप से वह छपरा के लिए रवाना हो गई है और रूट पर रेलवे परिचालन सामान्य रूप से निर्बाध चल रहा है। मौके पर मैं क्षेत्र अधिकारी बैरिया स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचा एवं आरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से जांच की गई और अभी विस्तृत जांच की जा रही है। बलिया में ट्रैक पर पत्थर रखकर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस तरह के लोगों को सिरफिरा बताया है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जो भी दोषी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। सिरफिरे हैं और जांच होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत में कुछ लोग अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और निश्चित रूप से इस पर एक विशेष लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्या इसके पीछे? नहीं, बिना जांच के, बिना उसके जांच हो रहा है, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे समय आने पर कार्रवाई होगी। नेपाल में लगातार बारिश के चलते आई बाढ़ का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और सोनभद्र में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। अंबेडकर नगर जिले में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते ये लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है और बारिश से पुराने घर और छप्पर गिरने लगे हैं। छप्पर और घर गिरने की वजह से जिले के अलग अलग क्षेत्र में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं किसानों की धान और गन्ने की फसल भी गिर गई है। कई इलाकों में पानी घुस आया है। सिद्धार्थनगर की बात करें तो लगातार बारिश के चलते 5 नदियां उफान पर हैं। 12 से ज्यादा गांव में पानी आ गया है। आपको बता दें, नेपाल के कई हिस्सों में गुरुवार से ही लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते आपदा अधिकारियों ने अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कैसे बने हुए हैं।
बिहार की नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नेपाल में भारी बारिश के चलते उत्तर बिहार के लगभग 12 जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कोसी नदी का पानी बैराज के करीब से गुजर रहा है। पानी की रफ्तार देखकर बैराज पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और लोग भागने लगे। कोसी बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी बैराज के ऊपर से बहने लगा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने नेपाल राजमार्ग को बंद कर दिया है। वहीं निचले इलाकों में भी तेजी से नदी का पानी भर रहा है।